पूरा चुनाव गुजर गया, कहीं पर भी हिंसा की खबर नहीं आई। अपवाद के स्वरूप सिर्फ पश्चिम बंगाल रहा, और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें अगर, तो पूरे देश में कभी भी पॉलिटिकल वायलेंस की परंपरा इस देश में नहीं रही है। लेकिन अब जब मतगणना अब से चंद घंटों बाद होने वाली है, उससे पहले हिंसा की धमकियां दी जा रही हैं, अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है खून की नदियां बह जाएंगी, कहा जा रहा है करो या मरो, कहा जा रहा है कि अगर जो कुछ होगा अब वो सरकार देखेगी। अरे भाई, ये क्या चल रहा है इस देश में? सीमा पर क्या युद्ध के हालात हैं? आप सैनिकों से कह रहे हैं कि करो या मरो। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो इस खतरनाक तथ्य और जो ये कथ्य आए हैं राजनीतिक दलों के, खासतौर से विपक्ष की तरफ से, उस पर मेरी आपत्ति है, एक पत्रकार के तौर पर भी और इस देश के नागरिक के तौर पर भी। राजनीति में हिंसा का स्थान नहीं हो सकता है। पहले इस देश में नैरेटिव चलाया जाता है कि तानाशाही है, उसके बाद संविधान छीन लेने की बात कही जाती है, उसके बाद कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाकर आम लोगों से उनका हक ले देने की बात कही जाती है, राजनीतिक दलों को कुचल डालने के आरोप लगाए जाते हैं। राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप चल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी दल निरंकुश होता है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, उस पर प्रश्न उठना चाहिए। लेकिन अब जब मतगणना है, उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी क्या साबित करना चाहती है? पहले आपने लगातार सवाल उठाए, ईवीएम को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन जब जीतते रहे तो शपथ लेने से आपको कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। खैर, ईवीएम को लेकर भी आपके जो प्रोटेस्ट हैं, उस पर भी आप अपनी बात कह सकते हैं। अदालत में आप गए भी, अदालत से जो कुछ मिला तो अब अदालत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, इन सब हालातों को लेकर निश्चित तौर पर अभी तो मतगणना होने वाली है, लेकिन जिन लोगों को देश की सुरक्षा व्यवस्था संभालनी है, ये ध्यान रहना चाहिए कि लोकतंत्र भारत का इतना जीवंत है, इतना मजबूत है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, लेकिन उस दौरान कोई भी ऐसी परिस्थिति जो लोकतंत्र को कमजोर करती हो, मानवता को शर्मसार करती हो, वो इस देश के लोग होने नहीं देते हैं, वो चाहे किसी भी सिस्टम में रहे हों। और यही हो रहा है इस समय। जैसे ही ये सब बयान आए तो उसके बाद गृह मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं और देश के वो लोग जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर निवर्तमान सरकार तो मैं कह सकता हूं इस समय, क्योंकि इस समय एक तरीके से जब चुनाव हो चुका है तो इस दौरान अभी शपथ लेनी है, नई सरकार को आना है। लेकिन जो सरकार इस समय चल रही है, वो सरकार, उसकी जिम्मेदारी है कि मतगणना तो सही तरीके से संपन्न हो ही हो, देश में हिंसा के हालात न बने। इसको लेकर कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, बड़ी बैठकें हुई हैं और इन बैठकों के बाद तय किया गया है कि अर्धसैनिक बलों को मतदान केंद्रों के साथ साथ जो तमाम ऐसी सेंसिटिव जगह हैं, जो संवेदनशील जगह हैं, वहां पर उनको तैनात किया जाए और जो तमाम ऐसे तत्व हैं जो इस दौरान उत्पात मचा सकते हैं, उन पर भी नजर रखने को कहा गया है राज्य सरकारों से, राज्य के प्रशासन को। चूंकि सरकार चुनाव के समय आपको पता है कि सबसे जो ताकतवर होती है मशीनरी, वो होती है प्रशासनिक मशीनरी। चुनाव आयोग को ही डीएम तक रिपोर्ट करता है, तो डीएम या डीजीपी अगर प्रदेश के स्तर पर हम कहें, तो ये जो बड़े आला अधिकारी चुनाव आयोग की तरफ से जो बातें कही जाती हैं, उन सबसे लगातार ये आला अधिकारी अब संपर्क में है। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये डिजाइन क्या है। देखिए, चुनाव हो चुका है, चुनाव से पहले बहुत सी बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन पहले कितने छिछले, कितने खोखले आरोप लग रहे हैं, जरा इनकी सच्चाई भी समझने की जरूरत है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन जयराम रमेश कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह 150, 150 डीएम या कलेक्टर्स को फोन करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेता है, कहता है कि इसके आप जो है प्रूफ दीजिए, इसके सबूत दीजिए। उसके बाद कहते हैं भैया अभी हम नहीं देंगे। अरे भैया, 150 नहीं, एक देते, दो देते, एक तो कोई ऐसा मामला आप दे सकते थे। लेकिन अमित शाह, जिनको मतलब राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनसे असहमतियां हो सकती हैं, क्या वो फोन करके किसी डीएम को कहेंगे कि भैया जो है इस प्रत्याशी को जिता दूं? मतलब इस तरीके से चुनावी रिगिंग होती है। दरअसल दिमाग में क्या भरा जा रहा, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो समस्या है कि जिस तरीके से तमाम जो अमेरिकन कंट्री हैं, वहां पर
कैसे लोगों के दिमाग में भरा गया कि चुनाव रिग किए जाते हैं और वहां की क्या स्थिति हो गई है। क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा जैसे, क्योंकि जब जाति हिंसा हो, सांप्रदायिक हिंसा हो, क्षेत्रीय हिंसा हो, ये तात्कालिक मुद्दे होते हैं, इन पर काबू पा लिया जाता है उस मुद्दे के निपटने के बाद। लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस में समस्याएं होती है, जो कि राजनीति सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण देख लीजिए, किस तरीके से वहां पर जो है हिंसा होती रही है, रक्त चरित्र कैसा वहां की राजनीति का बन चुका है। लेकिन उसके बाद भी कई चरणों में चुनाव कराकर अगर देखा जाए तो इस बार सबसे कम वायलेंस हुआ। लेकिन शायद लोकतंत्र का ये जो महोत्सव, उस पे खून के जो बदनुमा दाग नहीं लगे हैं, उसको इस तरीके से इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव जैसा नेता, जब समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता जब कहता है करो या मरो, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो मन है, जिस तरीके से उनकी छवि है, वो निश्चित तौर पर चिंता में डालती है। इसी तरीके से बिहार में आरजेडी, मनोज झा प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ होगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये क्या बयानबाजी है भाई। इसी के पीछे कुछ बिल्कुल छुटभैया नेता कहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। दरअसल हो क्या रहा है, लगातार व्यवस्थाओं के प्रति, तमाम जो आपकी संस्थाएं हैं उनके प्रति जो विष भरा जा रहा है, उसको इस तरीके से अभिव्यक्ति करके जो पूरी भारत का जो लोकतंत्र, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा चुनाव हुआ है, सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला है, सबसे ज्यादा पुरुषों ने वोट डाला है, और इस तरीके के माहौल के बाद जब ये बातें कही जा रही हैं तो कोई जीते कोई हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरे इस महोत्सव पर ये जो बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, उस पर निश्चित तौर पर बुलंद भारत टीवी की आपत्ति है। मैं फिर कह रहा हूं कि पत्रकार और नागरिक के तौर पर यह आपत्ति करना आपका और हमारा फर्ज इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दलों को यह समझना होगा, चाहे वो सत्ताधीश हो चाहे विपक्ष के लोग हों, इस तरीके का कोई भी अगर कोई प्रयास होता है तो उसका विरोध हमको कम से कम करना चाहिए। और बुलंद भारत टीवी इसमें अपनी आवाज बुलंद करता है। और आपको एक जानकारी और दे दें, इसको लेकर अधिकारियों ने जो बैठकें की हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन लगातार वो राज्य सरकारों से संपर्क में हैं। और बुलंद भारत टीवी अपील भी करता है, जो तमाम लोगों को कहा जा रहा है ना, तो ये देखिए, चुनावी जो लोग हैं, ये लोग तो अपना हित साधेंगे और निकल जाएंगे। जिंदगी बर्बाद होती है उनके समर्थकों की, युवाओं की। कैरियर आपका दांव पर है, जिंदगी आपकी दांव पर है। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के साथ तमाम कार्यकर्ता जुड़ेंगे, छात्र जीवन से लोग जुड़ते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा ना करें कि उनका जीवन बर्बाद हो, उनके घर वालों को उसकी सजा भुगतनी पड़े। क्योंकि ये जो हिंसा की जो जिस तरीके से पैरवी की जा रही है और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही, वो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और मैं आपसे नहीं करूंगा कि बुलंद भारत टीवी पर आकर आप कमेंट बॉक्स पे कुछ ना कहें, लेकिन ये बात अपने आसपास और तमाम लोगों को जरूर बताएं कि इस तरीके की कोई भी घटना किसी को नहीं करनी चाहिए, जिससे उसको तकलीफ हो, उसके घर वालों को तकलीफ हो, और सबसे ज्यादा देश का लोकतंत्र करा है। क्योंकि आप मानकर चलिए, आपको जो दिक्कत होगी सो दिक्कत होगी, लेकिन इतिहास भी आपको माफ नहीं करेगा।